क्या बीजेपी और आरएसएस के बीच आई दरार? भागवत और सीएम योगी की नहीं हुई मुलाकात। क्या गोरखपुर में 12 किलोमीटर की दूरी बन गई खाई? कल पूरे देश की नजरें उत्तर प्रदेश के गोरखपुर पर थी, क्योंकि शनिवार के दिन 3 बार मुलाकात टलने के बाद माना जा रहा था कि रविवार को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और सीएम योगी की मुलाकात होगी। लेकिन सभी अटकलें और कयासों पर अब विराम लग चुका है। साथ ही सवाल भी खड़े हो चुके हैं कि क्या वाकई में आरएसएस और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है? क्या दोनों के बीच दूरियां आ गई हैं? आपको बता दें कि संघ प्रमुख मोहन भागवत और सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में 26 घंटे तक सिर्फ 12 किलोमीटर की दूरी पर रहे, लेकिन दोनों ने मुलाकात नहीं की। कयास यही लगाए जा रहे थे कि शनिवार को गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आरएसएस चीफ से मुलाकात करेंगे। दोनों के बीच लोकसभा चुनाव के रिजल्ट पर चर्चा हो सकती है, भविष्य का रोड मैप भी तैयार हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सोमवार सुबह संघ प्रमुख गोरखपुर से नागपुर के लिए रवाना हो गए। वो 5 दिन के लिए गोरखपुर आए थे। ऐसे में सवाल है कि एक शहर में होकर भी भागवत और योगी की मुलाकात क्यों नहीं हुई? वहीं सीएम योगी रविवार को ही अपनी मां से मुलाकात करने के लिए उत्तराखंड के ऋषिकेश के लिए रवाना हो गए। आपको बता दें कि बीजेपी और आरएसएस की दूरी लोकसभा चुनाव के वक्त से ही आ गई थी। चुनाव में बीजेपी को यूपी में 29 सीटों का नुकसान हुआ है। इसे आरएसएस ने टिकट बंटवारे के वक्त ही भांप लिया था। संघ ने 10 से ज्यादा सीटों पर कैंडिडेट्स बदलने की सलाह दी थी, लेकिन बीजेपी नहीं मानी और उसी का नतीजा रहा कि प्रतापगढ़, श्रावस्ती, कौशाम्बी, रायबरेली जैसी सीटें बीजेपी हार गई। आरएसएस ने बीजेपी को मुद्दों की एक लिस्ट सौंपी थी। इसमें कहा गया था कि विपक्ष पर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई करने के बजाय अपने अचीवमेंट गिनाना चाहिए। नेशनल और इंटरनेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पर सरकार के पास कई उपलब्धियां हैं, लेकिन चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के मुखिया की गिरफ्तारी बीजेपी के लिए नुकसानदायक साबित हो। ऐसे में जिस तरह मोहन भागवत और इंद्रेश कुमार ने बीजेपी और पीएम मोदी पर इशारे ही इशारे में हमला बोला, उसके बाद इतना साफ हो गया था कि बीजेपी और आरएसएस के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा है। वहीं अब सीएम योगी और भागवत की मुलाकात ना होना भी सवालों को और गरमा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।